जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। आज का टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th के लिए है, चाहे वह किसी बोर्ड का हो। मिड पॉइंट थ्योरम इंपॉर्टेंट हथियार है, एक ज्योमेट्री बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को आज प्रूव करना है। पहले इसका समझ लीजिए, समरी। मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग? मिड पॉइंट थ्योरम यह कहता है कि किसी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा, वह जो बचा हुआ है थर्ड साइड, उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। बात समझिए। कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें से कोई दो साइड ले लीजिए, तो किसी दो साइड के मिड पॉइंट को यदि आप मिलाते हैं तो वह लाइन सेगमेंट जो होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या लिखिएगा थ्योरम में? आपका थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। A line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel and half of the third side of a triangle। समझ गए? A line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel and half of the third side। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ये प्रूफ जो आप कीजिएगा तो दो पॉइंट चाहिए। एक, आपको कंग्रुएंसी आता है कि नहीं, ठीक है, और दूसरा पैरेललोग्राम का डिफिनीशन और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो पॉइंट यदि आपको कंप्लीट है तो आराम से आप इस थ्योरम को अपने अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और आपके पास रह सकता है। थ्योरम है सबसे पहले गिवन, ABC is a triangle। एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC, ठीक है, ABC is a triangle। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए यह D है और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए क्या E है, तो DE ये हुआ DE।
ABC is a triangle, ठीक है, D and E are the midpoint of the sides AB and AC respectively, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, आ जाइए। टू प्रूव, क्या कहा था कि लाइन्स में ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑलवेज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या बचा, BC, थर्ड साइड BC बचा, तो BC के पैरेलल है और BC का हाफ। तो हमको प्रूव करना है कि BC कौन मारा है, BC पैरेलल D, ठीक है, BC पैरेलल D एंड BC is equal to 2D, क्या, या D is equal to BC by 2, आपकी मर्जी, हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आइए। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हम एक काम करते हैं, ये जो लाइन BA है, लाइन BA कर रहे हैं, AB नहीं कर रहे, और इसके पैरेलल खींचना है, ठीक है। BA लाइन के पैरेलल एक लाइन हम खींच लिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं कुछ भी, लाइन BA रहने दीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन क्या लिए कि हम BA के पैरेलल क्या लिए, CP, BA के पैरेलल क्या लिए, CP, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आ गया, ड्रॉ अ लाइन CP parallel to BA, draw a line CP parallel to BA, हो गया। और इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। क्या हुआ भाई, इसको मान लेते हैं लोग, क्या, ठीक है, F मान लिए। ज्वाइन EF E and ज्वाइन E and F, हो गया, काम खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, प्रूफ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद किस में आते हैं, प्रूफ में, यही ना आपका मेन पार्ट है, प्रूफ। प्रूफ में आइए। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई मेरे पास की दो ट्रायंगल है, तो पहला एम है मेरा यही कि भाई जब दो ट्रायंगल है तो पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट किए, आइए, इन triangle ADE and triangle EFC ले लिए, दो ट्रायंगल। अब इसमें हमको देखना है कि क्या क्या मेरे पास है। तो AB पैरेलल CP है, ठीक, AB पैरेलल CP, AB पैरेलल है
CP का। इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल BAC, क्या इसमें लीजिएगा आप क्या? DAC ले लीजिए, छोटा ट्रायंगल लिए, DAC इज इक्वल टू क्या? ECF। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। एक एंगल मिल गया आपको, ठीक है। अब आ जाइए, आप क्या लिए थे? E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC। ठीक, इसका मतलब AE is equal to क्या? EC दिया हुआ है आपके पास। और तीसरा क्या होगा? हाँ, E वर्टिकली अपोजिट एंगल है, E और E वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या लिखिएगा? एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF VOA। यहां पर कर देते हैं गिवन, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? एंगल, ये क्या हो गया? साइड, ये क्या होगा? एंगल। तो बाय ASA, बाय ASA ट्रायंगल कौन कौन? DA क्या लेते हैं? C और रहने चाहिए, और रहने ट्रायंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CF। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको क्या क्या मिला? तो जो रेस्ट पार्ट है, यानी जो रेस्ट एंगल है और रेस्ट साइड है, वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, अब मेरे पास क्या बचा? सो देखिए, इसका AD और इसका क्या? CF। तो बाय CPCT AD इज इक्वल टू क्या? CF। एक पार्ट, ये AD किसके बराबर है? CF के बराबर है। और आपको काम नहीं है, ठीक है, इतना ही का काम है, इसलिए आपका काम हो जाएगा। एक पार्ट निकला। अब एक चीज देखिए गौर से, E जो है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ना? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यह एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। अब उसमें आते हैं हम लोग, क्या है? इतना जगह आ जाइए। इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, BCF और D, BCFD में यदि हम आते हैं तो आप एक चीज देखिए कि AD बराबर आपको क्या निकला है? CF, और AD बराबर क्या है? BD है, यानी AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CF, यानी आपको मिला BD इज इक्वल टू CF, BD इज इक्वल टू CF। ठीक, एक पॉइंट। और BD पैरेलल CF, ये आप लिए थे किससे? कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, इसके पैरेलली हो गया। एक जोड़ा किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर जो अपोजिट साइड है वह पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसलिए यह क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। बात समझ गए? क्या समझे? कि वन पेयर और
therefore B C F D is a parallelogram। हो गया, आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए कि भाई BCFD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आ जाइए आप, BCFD पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डिफिनीशन के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, बाकी जो दो साइड है वो भी क्या होगा, पैरेलल और इक्वल होगा। नहीं, जब ये BCFD जब पैरेललोग्राम हो गया, देखो BC पैरेलल DF, BC पैरेलल DF and BC is equal to FD। नहीं हो गया, BC FD के इक्वल भी हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और, वहां जब हम लोग निकाले थे AD इक्वल टू CF, D इक्वल टू EF भी होगा, वो भी लिख दीजिए DE इज इक्वल टू EF, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या था मेरा, कॉन्ग्रुएंट हो गया था। वो काम अब यहां कर लीजिए कि DE इज इक्वल टू EF। नहीं, हम इधर आ जाते हैं, आपको मिला क्या, BC इज इक्वल टू FD मिला है, यानी BC इज इक्वल टू FD, यानी BC FD के बदला में क्या लिखिएगा, DE प्लस EF, और DEF दोनों इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू DE प्लस DE, यानी BC इज इक्वल टू 2DE। ये ना प्रूव करना था आपको, एक प्रूफ यहां हो गया और दूसरा प्रूफ यहां। ठीक है, इसी को बोला गया है मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा थ्योरम है, बहुत ज्यादा यूज भी है इसका। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इस पर मैं क्या करूं, कुछ क्वेश्चन दूं। एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन जो है, कोई एक क्वेश्चन होना चाहिए ना, इतना मेहनत किए हैं तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन होना चाहिए। क्या हम दे दें क्वेश्चन आपको, हाँ सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, कहाँ लिखें क्वेश्चन हम, यहां जगह, यहां दिखाई देगा या इसको साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, in the adjoining figure X and Y are midpoints of sides AB and AC। दिखाई दे रहा, AB and AC respectively of triangle ABC if BC is equal to 6 cm, AB is equal to 7.4 cm and AC is equal to 6.4 cm, then find the perimeter of trapezium, perimeter of trapezium XBCY। हो गया,
एक क्वेश्चन, ठीक, एक और डाल दें क्या, प्रूव दैट, ये तो वैल्यू निकालने वाला था, एक प्रूव दैट भी डाल दें। ना एक ही रहने दीजिए, क्वेश्चन बाद में